नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं ये वाली, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए, झावेरी बहन भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो वो मणिपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्या है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। दूसरे एशियाई गेम्स कहाँ पर हुए थे? मनीला, फिलीपींस, 1954। न्यायिक पूर्वावलोकन को भारत ने किस देश से संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल कवर करता है? तो वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। चलिए, बात करें किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो वो असम इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य कब बना? सन 2000 में बना। सत्रिय नृत्य के संस्थापक जो हैं शंकर देव हैं। असम के लोक नृत्य जो हैं बिहू, बगरूम्बा, देवधनी। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? गिद्धा, भांगड़ा, सम्मी। चलिए, बात करें तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। चलिए, शास्त्रीय नृत्य आगे जो लिखा है इस पर हम बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य पर बात करें हम, तो चलिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य ही, ये आपको पता ही होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और सत्रिय जो है ये असम का है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। सत्रिय नृत्य जो है ये असम का है। संस्थापक जो है इसके शंकर देव हैं। चलिए, बात करें अंक्या नाट नाटक जो है ये शंकर देव का है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वो शास्त्रीय है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। तिल्लाना और अलीरिपू भरतनाट्यम के भाग हैं। चलिए, अब बात करें हम भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार कौन से हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणाला साराभाई। चलिए, बात करें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का है। इसे थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। प्रमुख कलाकार जो है मागधी मुदगल, कैचुरण महापात्रा। तीसरा कौन सा है? संयुक्त पणिग्रही। चलिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का है। यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस नृत्य में नैनो बोहों का संचालन किया जाता है। इसमें 2 प्रमुख रंग लाल और हरा हैं। चलिए, इसके प्रमुख कलाकारों में बात करें हम, तो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं इसके? चलिए, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण कन्हैरी, कृष्णा नायर, आनंद शिवारमन और मिलीना साल्विनी। चलिए दोस्तों, अब बात करें हम कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। कथक का अर्थ है कहानी कहने वाला। ठीक है दोस्तों। इसे राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है इसमें। और प्रमुख कलाकार जो हैं पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने से हैं। पंडित मुन्ना शुक्ला, लच्छू महाराज, सितारा देवी। चलिए, बात करें हम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर का है। फेमस कलाकार हैं झावेरी बहनें। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। भगवान विष्णु के भस्मासुर राक्षस को हराने के लिए मोहिनीअट्टम का रूप धारण किया। इसे शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी। चलिए, बात करें मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो वो झारखंड।
ठीक है दोस्तों, झारखंड से इसका चलिए आगे बात करें। झारखंड के अन्य प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? फगुआ, पाइका, फिरकल, पाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें हम आगे की ओर। आगे हम बात करें यज्ञगान लोक नृत्य कर्नाटक का है। भूता, आराधना, ये जो है कर्नाटक के हैं। बम्बू डांस, चिरऊ डांस, ये मिजोरम के हैं। चलो वंचो नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है। शंभू महाराज किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु हैं? तो ये हैं लखनऊ घराने के हैं। बिंदा दीना महाराज और कालिका प्रसाद, ये भी लखनऊ घराने से हैं। रुद्र शंकर मिश्र और स्नेहा बजाज, कमलिनी स्थान, नलिनी स्थाना, ये है बनारस घराने से। उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध थे? तो ये तबला के हैं। किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और तिल्लुक गुरटू का संबंध तबला से है। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास बोरकर हारमोनियम के हैं। रागनी शंकर जो है ये वायलिन के हैं। दोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। असम के प्रमुख उत्सव हैं बिहू, बैसागु, रोकर, रजनी गरबा गबरा, हरनी गबरा, अली ए लिंगांग, चाय फेस्टिवल, अम्बुबाची, देहिंग पटकई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें हम आगे की। आगे बात करें हम बिहार की, तो बिहार जो है छठ पूजा, बिहुला। ठीक है दोस्तों, बिहार में कौन सा है? बिहुला और छठ पूजा। छत्तीसगढ़ की बात करें हम, पोला, हरेली। महाराष्ट्र की गुंडी, पड़वा और नववर्ष। तमिलनाडु का पुथुंडू तमिल नववर्ष। फगुआ होली का है बिहार। डोल जात्रा का है पश्चिम बंगाल। रंग पंचमी महाराष्ट्र। मंजन कुल्ली केरल। चलिए आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या है? आगे की बात अगर हम करें तो ये होला मोहल्ला पंजाब में है। चलिए पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975 में। पहले पुरुष क्रिकेट विश्व कप का विजेता वेस्टइंडीज, उपविजेता इंग्लैंड था। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? 1983 में, जिसमें कप्तान कपिल देव थे। भारत ने अपना पहला विश्व कप किसे हराकर जीता था? वेस्ट इंडीज को। भारत में 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत चुका है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें हम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की। संस्करण जो था 13वां था। आयोजन उड़ीसा भारत में हुआ था। विजेता जो था वो ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता जो था वो भारत था। ठीक है दोस्तों, भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 2 बार 2003 और 2023 में उपविजेता रहा है। पाकिस्तान ने 1992 में और श्रीलंका ने 1996 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का विजेता रह चुके हैं ये भी। चलिए अब बात करें हम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो 1 बार जीता है। ठीक है दोस्तों, ये 1 बार जीता है। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। 2007 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप का खिताब क्या था? जीता था। 2014 में भारत T20 वर्ल्ड कप में रनअप रहा श्रीलंका के खिलाफ। भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो 2016 में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता था इंग्लैंड, उपविजेता था पाकिस्तान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो वेस्ट इंडीज़ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? फैजाबाद।
अयोध्या उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें हम आगे की बात करें हम रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ, बाराती स्टेडियम कटक उड़ीसा, कीनत स्टेडियम जो है जमशेदपुर झारखंड, चेपक स्टेडियम जो है चेन्नई तमिलनाडु, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। शतरंज के खिताब पर कुल 64 खान होते हैं, जिसमें 32 सफ़ेद और 32 काले होते हैं। शतरंज के एक साइड में 16 खिलाड़ी होते हैं, 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 शूरवीर, 2 हाथी, 1 किंग, 1 क्वीन। विश्व शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई। चलिए अब बात करें हम विश्व शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई में मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा सर्वोच्च है? भारत का संविधान। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 5 हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और कौन सी रह गई? एक है उपासना। ठीक है दोस्तों, एक रह गई उपासना। चलिए अब आगे की बात करें हम। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। किस संविधान संशोधन को लघु संसद कहते हैं? 42वां संविधान संसद को 1976 को लघु संसद कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1। ठीक है दोस्तों, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम होती है। हाँ, नहीं होती। तो ये क्या है? ये गलत है। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? 1949 में बना था। भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई अर्थ धर्म नहीं है। चलिए आगे बात करें हम हड़प्पा कालीन स्थल की। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, दामाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर पे है। सबसे दक्षिणी बिंदु दामाबाद है, गोदावरी नदी, सहायक नदी महाराष्ट्र। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुतकांगेडोर पाकिस्तान, दासक नदी। हड़प्पा कालीन स्थल में मिले साक्ष्य जो है हड़प्पा से समाधान, लोथल गोदी बंदरगाह गुजरात, कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य, और मोहनजोदड़ो में नर्तक की मूर्ति, वृद्ध स्नानघर, और क्या मिला जी? पशुपति की मोहर। लोथल हाथी दांत पैमाना, दामाबाद में ताम्रत मिला था। चलिए आगे बात करें। मोहनजोदड़ो में वृद्ध स्नानगार परिसर में के तालाब में सीढ़ियां थीं, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलवीरा गुजरात का जो है। उन्नत जल व्यवस्था कहाँ पर मिली? धोलवीरा गुजरात में। किस हड़प्पा स्थल को कोटड़ा डिब्बा कहा जाता है? धोलवीरा। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो भगवान शिव, मातृ देवी, पीपल,
भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती थी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। आगे बात करें, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है जो कि 4096 किलोमीटर है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है भारत बांग्लादेश में है। 100वां संविधान संशोधन 2015 भूमि संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर पर हुआ था। कुसियास नदी जल समझौता भारत बांग्लादेश। कालादान प्रोजेक्ट जो है भारत म्यांमार। काला पानी विवाद भारत और नेपाल। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है? मिजोरम। कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। म्यांमार भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चलिए, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। म्यांमार का गठन 1935 एक्ट, म्यांमार 1937 में अलग देश बना। ठीक है दोस्तों, बात करें अब हम चलिए आगे बात करें हम भारत में योजना के प्रारंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 7। 1966 से 1969, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969। चल फिर 1978 से 80 और 78 से 79, 79 से 80, 1990 से 92, 1990 से 91, 1990 से 92। अब बात करें आगे, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किससे प्राप्त की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना से प्राप्त की गई। लक्ष्य था 2.1 का, मिल रहा था 3.6। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8, प्राप्त हुआ 7.6। सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना थी तीसरी, 61 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। चलिए आगे बात करें हम भारत पाकिस्तान युद्ध। आगे बात करें हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? 15 मार्च। किस वर्ष की गई थी? 15 मार्च 1950। चलिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोटेक सिंह अहलूवालिया। नीति वाले तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर। अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नए सीईओ
BVR सुब्रमण्यम। इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। ये सरकारी संवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवैधानिक आयोग नहीं है। चलिए आगे बात करें हम। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ था? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। क्यूटसेक द्रव प्रवाह की दर। बाइट क्या है? कंप्यूटर डेटा की इकाई है। रिएक्ट क्या है? भूकंप की तीव्रता। बार क्या है? बार से हम दाब नापते हैं। चलिए, पारे का साधारणतः तापमानी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति होती है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लैक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करें हम। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना माना गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन 1897। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड 1919। एक्स किरणों की खोज की राउंटजन ने। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने 1932 में। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक पर धनावेश की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आगे बात करें हम। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना, इसे कहते हैं समस्थानिक। संभारिक क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना। सम न्यूट्रॉन्सिक समान संख्या में न्यूट्रॉन में के नाभिक को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। इनके लिए परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A दोनों अलग अलग हैं। नाभिक संलग्न हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। आवर्त सारणी का आवर तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिक संलग्न। परमाणु भट्टी में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। चलिए आगे बात करें हम। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं, अंकुर का तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी, मक्का। दूध, पनीर और अंडा किस विटामिन के स्रोत हैं? विटामिन ए और डी के। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, पालक, पपीता। विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है धूप, मशरूम, मछली। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल यानी। वह कौन सा पदार्थ है जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है? जन्म के बाद पहले दिन में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं। इसे बोलते हैं हम कोलोस्ट्रोम। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए 49वां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 51वां भारत रत्न सम्मान PV नरसिम्हा राव। 52वां चौधरी चरण सिंह। 53वां MS स्वामीनाथन। पहला भारत रत्न सम्मान 1954 में मिला। किस किस को मिला? C राजगोपालाचार्य, सर CV रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बात करें हम। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? पंजाब ने। सरकार तुम्हारे द्वार योजना पंजाब में है। नूतन उन्नत योजना जो है उड़ीसा।
ऊंट संरक्षण योजना राजस्थान, पीएम किसान उदय योजना जो है उत्तर प्रदेश में है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ, तो वो नई दिल्ली में। कुल भागीदारी खिलाड़ी 268, आयु वर्ग 20 से कम। इवेंट जो था वाटर पोलो, तैराकी और ड्राइविंग। आयोजन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना जो है इसकी 1997 में हुई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। सदस्य जो हैं इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है श्रीलंका। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, इस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। यूपीआई 2.0 2018। चलिए बात करें यूपीआई का संचालन एनपीसीएल द्वारा किया जाता है। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? 30 दिसंबर 2016। एनपीसीएल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 2008। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।